डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, हम लोग बना रहे हैं क्लास 10 और क्लास 10 में आपका चल रहा है ओसवाल सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर ये जो मैं लिया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाला जो वीडियो में 1 से लेकर 20 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको मैंने बनाया था। अब हम बनाने जा रहे हैं आपको सेक्शन बी। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका था, ये आपका जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वन बाय वन देख सकते हैं। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको बनाना है और जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 2 मार्क्स ईच होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्या पूछा गया था? प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं रूट 2 क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, लेकिन आखिर क्यों है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसको पहले प्रूव करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे मेथड ऑफ जो है कॉन्ट्राडिक्शन से। यानी कहने का मतलब है जो ये कह रहा है इसके ऑपोजिट चलेंगे। यहाँ कह रहा है रूट 2 जो है आपका इरेशनल है, लेकिन कहेंगे नहीं, ये रूट 2 क्या है, मेरा रेशनल है। इसके ऑपोजिट हम चलेंगे, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए चलते हैं हम डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि रूट 2 को दिखाना है इरेशनल, तो मान लेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल, यदि ये पॉसिबल है तो क्या कि लेट जो है यहाँ सोल्यूशन लिखिएगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन लेट इफ इट इज़ पॉसिबल लेट रूट 2 इज़ क्या, रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। मान लेंगे कि ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर जब मान लिए तो सीधी सी बात है, ये जो है p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एज वेल एज यानी साथ ही साथ p और q में जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के, यानी p एंड q दोनों का दोनों क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो वही चीज़ हम लिखने वाले हैं। जब ये रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब p अपॉन क्यू लिख दिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर जो है q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है, एंड क्या है, p एंड q आर को प्राइम, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, मतलब कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 1 को छोड़ करके, यानी किसी भी नंबर से दोनों कटने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है स्क्वायर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये p बाई क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम लोग एक रूल जानते हैं, रूल ये जानते हैं कि कोई एक प्राइम नंबर है, इफ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, p a को भी डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, आपको पता है 2 क्या करता है, पी स्क्वायर कोई एक क्या है, इंटीजर है, इसको जो है डिवाइड करता है। इसका मतलब इसको स्क्वायर को हटा भी देंगे तो इसको डिवाइड करेगा। जैसे देखिए 9 को 3 डिवाइड करता है, और 9 किसी का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर है। जब 3 को होल स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब स्क्वायर हटा भी दें, यानी 3 सिर्फ बच गया, तो इसको भी 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये रूल है कि 2 जो है डिवाइड्स, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर लेकिन क्या लिखा है, डिवाइड में, तो किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब ये है 2 डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करता है,
तो सिंस लिखेगा इतना, देयरफॉर ये क्या होगा, 2 डिवाइड्स, इसको स्क्वायर भी हटा देंगे तो क्या होगा, इसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन एक यहाँ कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 2 जो है आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए और ये कोई इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इससे हमको मिल गया, क्या मिल गया स्टूडेंट्स, मेन जो हमको चाहिए था वो चीज़ मिल गया कि ये जो 2 है, 2 जो है आपका ये 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है, पी को डिवाइड करता है। तो इसको मान लेते हैं, ये जो हमको इक्वेशन एक टाइप का मिल गया वो है इक्वेशन ए। उसी प्रकार से अब क्या कर लेंगे, अब हम और काम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और करने वाले ये हैं कि ये जो है 2 जो है p को डिवाइड किया, यानी कि इसको डिवाइड कर गया। हम ये भी दिखा देंगे कि 2 जो है q को भी डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, तो इसको जो है जो डिवाइड हो गया, यानी कि p को डिवाइड कर गया, तो अब डिवाइड कर देना मतलब मार दिए तो वो ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो लिखना पड़ेगा, यानी उसको अब नहीं रखना है, p को रखना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स, लेट लिखेंगे क्या लेट लिखेंगे कि लेट यहाँ पर जो है p है, p इक्वल टू यहाँ 2 है तो 2 देंगे, 3 रहेगा तो 3 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 2 इंटू के। तो लेट p इक्वल टू 2k, p का वैल्यू क्या रखेंगे, 2k रख लेंगे कहाँ पे। और या फिर हम लिख सकते हैं लेट की जगह में पुट लिख सकते हैं, पुटिंग है ना, पुटिंग लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 2k है ना, लेट p इक्वल टू 2k। अब लिखेंगे फ्रॉम कहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 1 में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 क्या है मेरा, देखिए 2q² इक्वल टू p², तो लिखेंगे यहाँ पे 2 लिख देते हैं, q² इक्वल टू क्या, p², p की जगह हम कितना लेंगे 2k, तो p का होल स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो 2k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मिला जुला के इसका जो होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 2q² इक्वल टू हो जाएगा आपका 4k² होगा, ये हो गया 2। तो मिला जुला हो गया q² इक्वल टू होगा 2k² होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक नया चीज़ मिल गया, से यहाँ पर 2 इधर है, इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, q² को। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इस प्रकार से जानते हैं, सिंस 2 जो है डिवाइड करता है, 2 किसको डिवाइड करता है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो q² को। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 2 जो है डिवाइड्स किसको करेगा, तो q को भी करेगा। यहाँ से एक चीज़ नया आ गया, ये नया क्या आ गया, जिसका हम मेरा इंतज़ार था कि जो है 2 डिवाइड्स करता है, 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है, q को डिवाइड करता है। इसको सपोज कर लेंगे b, ये यहाँ पर a और b में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने कहा था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब जो है ये p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो p और q दोनों को डिवाइड कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हो गया गजब, यहाँ पर देखिए a में जो हम इक्वेशन एक लिए हैं और b में, दोनों को गौर कीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2p को डिवाइड करता है एज वेल एज साथ ही 2q को भी डिवाइड करता है। आ गया नया चीज़, यहाँ कहता है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि p और q दोनों को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर आ गया कि 2 जो है p को भी करता है और q को भी करता है। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे वो गलत है, पहले सोच रहे थे वो ऐसा वो कुछ है ही नहीं। ये क्या है, ये हम सोच रहे थे कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो हम सोचे थे वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम पहले तो सोचे कि को प्राइम नंबर है और कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन पता चला कि क्या है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, क्या है 2 से दोनों को दोनों डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम एबव वी गेट हम लोग क्या पाते हैं, 2 डिवाइड्स किसको किसको डिवाइड करता है, p एज वेल एज q, p और q दोनों को डिवाइड करता है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर
देयरफॉर आवर एजुकेशन इज रॉन्ग, या फिर हम इसके पहले लिख सकते हैं, देयरफॉर के पहले लिख सकते हैं स्टूडेंट विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या देता है हमको, कॉन्ट्राडिक्शन देता है कि टू जो है दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि विच गिव्स क्या देता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हम सोच कह रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन, विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर देयरफॉर इस प्रकार से आवर एज्यूम्शन यानी जो हम सोच रहे थे वो क्या है, गलत है। आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, इसका जो हम सोच रहे थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो है, ये हम सोचे थे ये √2 है, रेशनल है, लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। क्या है कि √2 क्या है, ये रेशनल नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल है। क्या है, एक इरेशनल। यही प्रूव करना था दोस्तों, और ये हो गया मेरा प्रूव हो गया। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको हम यूज किए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी जो कह रहा था उसके अनुसार नहीं चले, उसके ऑपोजिट चले, और प्रूफ हो गया कि √2 आखिर जो है फाइनली वो इरेशनल ही है, रेशनल नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया, √2 इज एन इरेशनल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आप देख सकते हैं। ये जो है आपका ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये जो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये है ए बी, ये सी और ये है डी। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, कहता है पी जो है डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है। ए बी इन द रेशियो 2:3, यानी कहने का मतलब है ए पी जो है डिवाइड करता है ए बी को, ये 2 है और ये 3, यानी कोई टुकड़ा यहाँ पर है, उसमें 2 टुकड़ा इधर है और 3 टुकड़ा इधर है। 2 इधर पार्ट्स है और 3 पार्ट्स इधर है। अब क्या कहता है कि एंड पॉइंट क्यू डिवाइड्स डी सी, क्यू जो है क्यों किसको डिवाइड करता है, डी सी को डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 4:1। कहने का मतलब है कि क्यू जो है डिवाइड करता है डी सी को, इधर 4 है तो इधर 1 है, ऐसा है। तो यहाँ पर जो है ये जो है ए सी एक तरह से डायगोनल का काम कर रहा है, फिर ये तो आपका क्या है, क्यू है। तो स्टूडेंट्स जो चीज़ हम बात करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसके भी अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, ये पैरेलल यदि है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। मान लीजिए इसका एंगल का नाम लिख देते हैं कुछ, एंगल 1, और इसका नाम लिख देते हैं एंगल 2, दोनों इक्वल होगा। क्योंकि मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। दो लाइन को जब किसी एक लाइन से इंटरसेक्ट किया जाता है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये पी क्यू सपोज कीजिए ट्रांसवर्सल है, तो इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सेम एज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसको सपोज कीजिए एंगल 3 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं एंगल 4, तो 3 और 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर सपोज कीजिए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एसी ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए भी क्या होगा, इक्वल होगा। आप समझ गए होंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब दो ट्राइंगल का दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो उसका जो होता है वो दोनों ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। आपको पता है कौन सा रूल से, ए सिमिलरिटी से। तो ये जो हो दोनों ट्राइंगल हो गया, सिमिलर हो गया। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है ये भी इक्वल होगा। ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए नहीं बल्कि ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल से भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर हो जाएगा तो सीधी सी बात है उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, और साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमको जो है कहता है प्रूव दैट ओ इज अ हाफ ऑफ ओ ए। कहने का मतलब है कि ओ सी जो है, ओ सी ये आपका क्या है, ओ है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ओ है, ये क्या है आपका सी है। कहता है ओ सी जो है, ओ सी ओ ए का क्या है, ओ ए का
आधा है, ठीक है। ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए, ओ ए का आधा ये है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हमको रेशियो जानना होगा तीनों का, क्योंकि ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो है दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। पहले क्या बताया, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कि यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, सी ओ क्यू में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, एंगल एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, एंगल 4 हो जाएगा। क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है, इसके कारण हो जाएगा। फिर कहिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल हो जाएगा 1, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण हो गया जाएगा। तो इस प्रकार से और भी चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोई इतना जरूरी नहीं है। जब दो एंगल जो है कोरस्पोंडिंग एंगल दो ट्रायंगल का इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, दोनों ट्रायंगल जो होता है आपका हो जाता है सिमिलर। क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए ओ पी है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल हो जाएगा सी ओ क्यू। कौन सा रीजन से, तो बाय बाय क्या होता है, तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल से, ए सिमिलैरिटी रूल से, सिमिलैरिटी रूल से, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया। अब स्टूडेंट समझिएगा, ये जो ट्रायंगल तो हम सिमिलर प्रूव किए, ध्यान देने की बात है कि ये जो है ये किस तरफ है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में ये जो है जो पैरेलल साइड है उस तरफ है, ठीक है। फिर इस ये जो ऊपर वाला जो पैरेलल साइड है इसमें ये है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड है, कोरस्पोंडिंग साइड है। तो इस दोनों का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। वैल्यू कैसे निकलेगा स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नज़रें जमाइए रखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पर एपी देखिए, ये कह रहा था कि इसका जो रेशियो है पी डिवाइड करता है ए बी को डिवाइड करता है 2:3। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 3 है। यहाँ से 2 है तो यहाँ से क्या है, 3। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5 है। तो इसको हम बात कर रहे हैं, चूँकि इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं इसका, तो ए पी वो और बाय ए बी हम बात करने वाले हैं। ए पी यहाँ पर लिखेंगे, हियर क्या लिखने वाले हैं, तो ए पी बाय ए पी किसका, ए बी से, ए बी से। अब ए बी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, हम बता रहे हैं। जैसे ए बी का कंपेयर हम ए पी का कंपेयर ए बी से कर दिए, और हमको चाहिए सी क्यू और ए पी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, तो ए पी का कंपेयर ए बी से कर दिए और सी क्यू का कंपेयर हम कर देंगे सी डी से। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में दोनों इक्वल है। कहिएगा कैसे इक्वल है, तो सिंपल सी बात है, जब भी पैरेलल लाइन होता है तो उसका ऑपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल होता है। यही कारण है ये दोनों साइड इक्वल होगा और ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, ये चीज़ आपको पता है। इसलिए हम ए पी का कंपेयर ए बी से करेंगे और सी क्यू का कंपेयर सी डी से करेंगे। चलिए करते हैं। तो ए पी बाई ए बी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ए पी को मैंने बताया ये जो है पार्ट कितना है, तो 2 है। चलिए भैया ये 2 है। अच्छा ये ए बी कितना है, 5 है। अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए पी का वैल्यू। ए पी का वैल्यू क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2/5 इंटू क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ये हो गया। उसी प्रकार से और एक चीज़ हम कर लेते हैं स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, जिस प्रकार से हम ये ए पी के लिए काम किए सी क्यू के लिए काम करेंगे, चूँकि दोनों कोरस्पोंडिंग साइड है। सी क्यू के लिए हो जाएगा सी क्यू अपॉन क्या होगा स्टूडेंट, तो सी क्यू अपॉन डी सी, ठीक है, सी क्यू अपॉन डी सी इक्वल टू सी क्यू का देखिए सी क्यू, चूँकि ये जो है क्यू डिवाइड करता है डी सी को 4:1, यहाँ से लेकर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि 4 है इस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से लेकर 1 होगा। मिला जुला कि यदि ये 1 है तो पूरा क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये यदि है तो इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं। सी क्यू का हमको वैल्यू चाहिए, सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा डी सी, डी सी बाई क्या होगा, 5 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, दो चीज़ हमको चाहिए था जो कि हमको मिल गया। क्या मिल गया, एक बार मिल गया ए पी का वैल्यू और दूसरा मिल गया सी क्यू का वैल्यू। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो लिख सकते हैं व्हेन या सिंस, सिंस क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। क्योंकि हम इसका बात करने वाले हैं इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन सी क्यू, ए पी अपॉन सी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो गया ओ पी अपॉन क्या, ओ पी अपॉन हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ए ओ, ए ओ अपॉन क्या, ए ओ अपॉन हो जाएगा ओ सी। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, गौर ये कीजिएगा, ध्यान देने की वाली बात यहाँ पर ये है स्टूडेंट, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ओ सी और ओ ए हमको फाइंड आउट करना है ये, तो इसको रखेंगे। अच्छा, हम फालतू को नहीं रखेंगे, जो मेरे काम का चीज़ है, काम का चीज़ यहाँ पर देखिए क्या है, ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू किस में है, इसमें है, यानी इसको रखेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो ऐसे साइड के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऐसे होगा, लेकिन इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम उसी को लेते हैं जहाँ तो वो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है उसका वैल्यू, या फिर जिसका वैल्यू हमको निकालना है तब हम लेते हैं। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी आपस में तीनों इक्वल है, इसका मतलब है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। तो डायरेक्ट जिसका यूज है वही चीज़ लिखेंगे, बाद बाकी कोई ज़रूरत हमको नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी बाई सी क्यू इक्वल टू होगा ओ ए अपॉन क्या, ओ सी हो गया। अब देखिए ए पी का वैल्यू हम लाए हैं, कितना लाए हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2/5 इंटू ए बी लाए हैं। किसका वैल्यू लाए हैं, ये ए पी का वैल्यू। जबकि सी क्यू का वैल्यू क्या है, सी क्यू का है डी सी अपॉन क्या, 5। देखिए दोनों में 5 है, कट जाएगा, ये हो गया ओ ए बाई क्या हो जाएगा, ओ सी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर जो है ऊपर में आ गया 2ab बाई क्या होगा, डी सी। तो हो गया आपका 2ab अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल टू हो गया ओ ए अपॉन क्या है, ओ सी। चूँकि इसका वैल्यू चाहिए इसलिए रहने दीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपसे हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी और डी सी के विषय में थोड़ा देख लीजिए। ए बी और डी सी बताइए दोनों दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, ऑपोजिट साइड है, ए बी डी सी का, डी सी ए बी का। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। तो चाहे दोनों को ए बी लिखो या फिर दोनों को डी सी लिखो, जब इक्वल है तो लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2ab इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। चूँकि ए बी और डी सी क्या है, दोनों इक्वल है, उस तरह वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि ये जो है वही ओ ए एंड ओ ए नहीं दोस्तों, ए बी एंड डी सी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है ए बी और डी सी, इसलिए दोनों को चाहे तो ए बी लिखो या फिर दोनों को डी सी लिखो। स्टूडेंट तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2OC इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए, 2OC इक्वल टू ओ ए। ध्यान दीजिएगा
टू ओ सी इक्वल टू ए, कह रहा था ना ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए का आधा है। अच्छा टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर लिखेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, ओ ए बाई क्या होगा टू। यही प्रूव करना था कि ये जो है ओ सी जो है इसका आधा है। स्टूडेंट ये इस जगह कम था इसलिए मैं सोच के लिखा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन में लिख दीजिएगा ए बी सी डी जा पैरेललोग्राम। उसके बाद लिख दीजिएगा क्या लिखिएगा कि ये जो है लिख दीजिएगा क्या कि ये जो है टू प्रूफ ओ सी इक्वल टू ओ ए बाई टू। उसके बाद प्रूफ में ये सारी चीज़ लिख दीजिएगा, लास्ट में ये प्रूफ हो जाएगा तो आप लिखिएगा क्या लिखिएगा प्रूफ। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, कहता है पी एक जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। चलिए पी क्या है मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, कहता है पी ए और पी बी जो है दो टेंजेंट है। देखिए ये जो आप है पी ए है और दूसरा क्या है पी बी है, ये दो टेंजेंट है और तुम्हारा यहाँ पे जो है आपका क्या ये सर्कल है। ठीक है ये सर्किल है। कहता है कि ऑन द सर्कल ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए, कहता है कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है इस प्रकार से जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पी ए एंड पी बी एट सी, कहता है सी एंड डी। कहता है ये टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है ना, ये तो दोनों टेंजेंट है ही इस सर्कल के लिए, दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट आपको पता है कि सर्कल क्या करता है टच करता है, एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को टच करता है। तो ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है और इधर से ये भी टेंजेंट है। ये कह दिया कि इसका नाम सी और क्या है डी है। ठीक है कहता है रिस्पेक्टिवली ई पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कहता है पी ए का जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है। क्या है ये आपका जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पी सी डी, कहता है पी सी डी का पेरीमीटर जो है इसको वैल्यू निकालिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो है इसका नाम है बी, इसका नाम है ए। ए जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं, इट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ए और बी यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जबकि पी ए पी बी और सी डी तीनों यहाँ पर क्या है, तो ये सब जो है आपका टेंजेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है बताना है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, कि पी सी डी यानी कि ये पी है, पी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पी सी और डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो है पेरीमीटर क्या होगा यही पूछ रहा है। यहाँ से लेकर ये जो है ये और ये मतलब कितना होगा ये पूछ रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात ये है स्टूडेंट्स कि जब ये ए पी ए से लेकर पी मेरा क्या है 10, तो बताइए ए पी से लेकर बी भी मेरा क्या होगा 10 ही होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो दो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा पी बी, चूँकि दोनों टेंजेंट है और एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया गया है एक्सटीरियर पॉइंट से, तो वो दोनों इक्वल हो गया। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होगी ये जो है एक्सटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ये। ठीक है इसका नाम ए है और इसका नाम दिया हुआ है ई। क्या दिया नाम दिया हुआ है ई, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है उसका नाम है ई। आपको जो पूछते हैं स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या ए सी इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी जो है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। उसी प्रकार से ये देखिए ई डी इक्वल टू क्या होगा बी डी हो जाएगा, क्योंकि डी यदि एक्सटीरियर पॉइंट है तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है ये आपका टेंजेंट है और डी यहाँ पर बी ई और ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे पहले गिवन जो है गिवन दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गिवन क्या दिया है, तो गिवन दिया हुआ है कि क्या दिया है कि पी ए का जो वैल्यू है वो आपका क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, आगे ये बढ़ना है कि जब 10 है तो सीधी सी बात है ये जो होगा पी बी का जो वैल्यू होगा है ना, पी बी का जो वैल्यू होगा पी ए के इक्वल होगा। ठीक है और क्यों होगा, तो लिखेंगे टेंजेंट्स
ड्राउन, टेंजेंट्स, ड्राउन, ड्राउन, फ्रॉम, ड्राउन, फ्रॉम, है ना, पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट से, तो पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दो टेंजेंट। यही कारण है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप जब पी इक्वल टू पी बी, तो बताइए पी के वैल्यू कितना दिया है, 10, तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। आगे ये स्टूडेंट है नाउ, फिर से ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अब फिर गौर ये कीजिए कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, ई सी, ए सी इक्वल टू हो जाएगा ई सी, ए सी इक्वल टू ई सी हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। ठीक, क्यों, तो यहाँ पर टेंजेंट 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 टेंजेंट्स ड्राउन ड्राउन टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, तो टेंजेंट जो है ड्रॉ किया गया है सी से, सी मेरा एक्सटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा ए सी इक्वल टू लिख दिए इसी, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू ई डी, बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा ई डी हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि ये भी दोनों टेंजेंट है जो कि ड्रॉ किया गया है, कहाँ से ड्रॉ किया गया है, डी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो है हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, ये इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा हम डायरेक्ट आते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चल जाते हैं, हमको अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बात करेंगे, तो सबसे पहले ये तीनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या हम ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं, पहले दो टेंजेंट को ऐड कर दो, पी ए प्लस क्या है, पी बी, पी ए प्लस पी बी ऐड करते हैं। अच्छा पी ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पी ए को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, पी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लिख सकते हैं पी सी प्लस क्या लिख सकते हैं, सी ए, पी सी प्लस सी ए। चूँकि ये 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको वैल्यू लिख ही देते हैं, पी ए का वैल्यू हो गया आपका 10, ठीक है, और पी बी का वैल्यू भी क्या होगा, 10, चूँकि हम लोग ऊपर में देख चुके हैं पी ए का वैल्यू 10 है और पी बी का वैल्यू 10। तो लिख सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम एबव, या फ्रॉम एबव ऊपर से हम देख के लिख दिए कि ये क्या है कि 10 है, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। अच्छा पी ए का हम नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट, पी ए को पी सी प्लस सी ए, पी सी प्लस सी ए, पी ए को हम इतना लिख सकते हैं, साथ ही साथ पी बी को लिख सकते हैं पी डी प्लस डी बी, पी डी प्लस डी बी, ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ज़रूरत है। पी सी, क्या सी ए को सी ई नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो है पी सी रहने दो, क्योंकि इस ट्रायंगल का बात चल रहा है, इसलिए ट्रायंगल के बाहर कुछ हमको लेना नहीं है, ट्रायंगल के अंदर जो चर रहेगा उसको लेना है, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लेना है। जैसे पी सी यहाँ पर है ट्रायंगल में, पी सी ले लिए, सी ए नहीं है, तो सी ए की जगह हम ये ले सकते हैं ना, जो कि ट्रायंगल का, चूँकि दोनों क्या है, इक्वल है, सी ई, चलो लिख देते हैं सी ई, ठीक है, ये चीज़ हो गया। प्लस क्या है, पी डी, ये ट्रायंगल में आता है तो लिख दो। अच्छा बी डी तो ट्रायंगल में नहीं है, इस ट्रायंगल में नहीं है जो ट्रायंगल का बात चल रहा है, तो इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके जगह हम ये ले सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो डी ई, क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे, डी लिख दिए, इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको पी सी है ना, पी सी रहने दो, इसको ब्रैकेट हटा दो, पी सी प्लस सी ई प्लस क्या है, पी डी प्लस क्या है, डी ई इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, सी ई और ई डी दोनों मिला क्या बनाएगा, सी डी बनाएगा, मतलब ये दोनों को एक साथ लिख दें, जैसे है पी सी प्लस ये दोनों की इक्वल एक साथ लिख दें, तो इसको पहले लिख देते हैं, क्या है ये, तो ये आपका है, ये है पी डी पहले लिख देते हैं, पी डी प्लस सी ई प्लस क्या बच गया, डी ई, सी ई प्लस डी, ये सी ई हो गया, ये डी ई हो गया, ठीक है, ये दोनों को एक साथ रहने दो, इक्वल टू क्या हो गया, 20। गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये जो हो गया पी सी प्लस पी डी इक्वल टू सी और डी,
सी और डी को ऐड करने से क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। क्या बनेगा, ये सी डी बन जाएगा। ठीक है, सी डी, तो ये हो गया आपका सी डी। सी डी इक्वल टू क्या हो गया, 20। गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये हो गया आपका पी सी यहाँ से लेकर यहाँ, फिर हो गया पी डी यहाँ से लेकर यहाँ, और ये हो गया सी डी यहाँ से यहाँ। यदि इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है, रिदम में लिखते हैं, तो लिख सकते हैं पी सी के बाद क्या आएगा, सी डी आएगा, प्लस ये डी है दोस्तों, ये है, प्लस सी डी हो गया, उसके बाद क्या आ गया, पी डी, सी डी के बाद पी डी, तो ये है डी है, तो ये हो गया प्लस पी डी इक्वल टू क्या होगा, 20। और ये तीनों को जब हम ऐड करते हैं, इसी को बोलते हैं ना पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर। क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी सी डी इक्वल टू क्या होगा, 20। तो ध्यान दीजिएगा, ये 20 टोटल सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर। यही कह रहा था कि ट्राइंगल पीसीडी का जो है क्या पेरीमीटर क्या होगा, तो 20 सेंटीमीटर होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ये बात है, दो चीज़ें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 ए प्लस बी, 10 a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और दूसरा है 10 a माइनस बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो कहता है कि जब ये दिया हुआ है तो a प्लस बी यानी दोनों एंगल को ऐड करते हैं, एंगल a को और एंगल b को, वो जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। साथ ही साथ कहता है ए का जो वैल्यू आप लाएंगे, ए एंगल का जो वैल्यू लाएंगे वो बी से बड़ा होगा। सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक आएगा। तो देखिए जब 10 ये लेफ्ट में है तो उधर भी कोशिश करेंगे 10 में ही लिखने का। तो बताइए 10 कितना डिग्री वैल्यू रूट 3 होता है, स्क्वायर रूट 3। तो आपको पता है स्टूडेंट कि 10 जो है 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 होता है। दोनों को सेम करना है, 10 a प्लस बी इक्वल टू जो होता है 10 होता है 10 60 डिग्री होता है। क्लियर। अच्छा आप पढ़े हुए हैं कि 10a इक्वल टू 10b हो, आप पढ़े हुए हैं कि 10a इक्वल टू 10b हो, या फिर साइन ए इक्वल टू साइन बी हो। तो ए इसका मतलब है ए इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है। आपको पता है, यानी इसका यदि 10 है तो दोनों बहुत आदमी काट देता है, इसको कटता नहीं है, प्रूव होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट से नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यदि मल्टीप्लाई रहता तभी कटता। ऐसे आदमी काट देता है, लेकिन कटना सही नहीं है। ये प्रूव होता है 10 इक्वल टू 10b है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा, बी होगा। साइन इक्वल टू साइन बी है तो एंगल ए इक्वल टू साइन एंगल बी होगा। यानी कि यदि दोनों 10 है तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों साइन है तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब इसका जो एंगल है ए प्लस बी है, जबकि ये क्या है 60, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा 60 डिग्री। और इसको आप लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए इक्वेशन ऑन। अच्छा अगेन और बात करने वाले हैं। एक तो हो गया इक्वेशन इसके लिए, अब हम बात करेंगे इसके लिए। तो लिखेंगे क्या है, 10 क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 1/√3। अब देखना है 10 इधर है तो उधर भी हमको 10 के ही फॉर्म में लिखना है। क्या लिखाएगा, तो 10 ए माइनस बी 10 कितना वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो 10 जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। अच्छा ये 10 इधर भी 10, मतलब दोनों सेम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसका एंगल भी जो होगा दोनों का सेम ही होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट ये है कि इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है कि ए माइनस बी जो होगा इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री। क्योंकि ये 10 है और दोनों के क्या है, ये एंगल है ए माइनस बी, इसके लिए और इसके लिए 30 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन क्या हो गया 2। अब इसको सोल्व कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप पढ़े हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको लिखिए स्टूडेंट, क्या लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिख देते हैं, लिख डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का यूज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड क्या है, तो इक्वेशन 1 है आपका, क्या है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है। दूसरा है ए माइनस बी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री है। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, लिख देते हैं एडिंग, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए और ए क्या होगा 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू आप देखिए 90 डिग्री, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये 45 डिग्री होगा, मतलब मिला जुला के ए का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री होगा। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग नाउ पुटिंग नाउ पुटिंग द द वैल्यू ऑफ किसका ए, क्या है ए इन इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, ये जो है ए का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 1 में वी गेट एक है ना, ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे और देखेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है, तो ए के वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस क्या बी इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो बी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस है उधर जा क्या होगा माइनस, तो हो गया 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 10 में 5 तो 5 हो गया, 5 में 4 तो वो क्या होगा 1 हो गया, मिला जुला के 50 डिग्री। तो बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो है 15 डिग्री। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए 45 और 15, 45 और 15 को ऐड करेंगे तो आप लोग खुद बताइए क्या ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, नहीं होगा, 60 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये पूछ रहा था ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तो देयरफॉर ए का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 45 डिग्री और जो बी का वैल्यू है वो होगा 15 डिग्री। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे ये क्या है। तो दोनों के क्या है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर दीजिएगा, इधर tan है तो इधर भी tan, इधर कोट रहेगा तो इधर भी कोट कीजिएगा, इधर साइन रहेगा तो इधर भी साइन कीजिएगा, यहाँ कोस रहेगा तो इधर भी कोस कीजिएगा, यानी दोनों तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम करना है। उसके बाद आप कर दीजिएगा कि उसका एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जो एकदम सिंपल जो है सिंप्लीफाई करेंगे और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स कहाँ पर है यहाँ पर है, तो निकल जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है पहले लिख देते हैं टू क्या है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स इंटू क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देने की बात है, इसमें आपको वैल्यू याद रखना है, वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। 2 हो गया कोसेक 30 डिग्री, आप पहले ये बताइए साइन का जो है 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2, तो सीधी बात है साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो 1/2 होता है तो इसका 2/1 होगा, 2 यानी कि कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 2 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, चूँकि ये होल स्क्वायर है 2 स्क्वायर प्लस एक्स रहने दो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 0 1/2 1/√2 √3/2 स्क्वायर √3 बाय क्या होता है 2 होता है, साइन 60 डिग्री उसका होल स्क्वायर कीजिए -3/4, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 और इसका भी क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देना होगा इक्वल टू क्या हो गया 10। चलिए अब क्या करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा कितना हो गया 8 प्लस एक्स इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 तो क्या होगा ये 3 होगा, बाय 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो यानी कि 3/4 हो गया 3/4 माइनस ये हो गया आपका, करते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही होगा, ये होगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 4 4 जा 16 इक्वल टू क्या होगा 10 हो जाएगा। चलिए वेरिएबल वाला लेफ्ट साइड रखिए, बाद बाकी उधर ले जाइए, तो ये हो गया क्या हो गया 3x/4, यानी ये टर्म को इधर रहने दिए 3/4 है 3/4 इंटू एक्स इक्वल टू ये जो है 10 रहने दो, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, ये माइनस है उधर जाके क्या होगा प्लस 3/16, ये है
प्लस, उधर जाके होगा माइनस, कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे दीजिए। चलिए अब क्या कीजिए, इसमें से आ जाएगा कितना, 16 आ गया। 16 आ गया तो इसको कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो क्या होगा, ये 160 हो जाएगा। प्लस क्या होगा, 3 हो जाएगा, माइनस 16 एट जा कितना होता है। इस प्रकार से इसका जो वैल्यू हुआ इतना हो गया। इसको हम इधर भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इधर से हम बना सकते हैं। क्या हो गया ये, 3/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है कि 163, 163 माइनस 128, 128 अपन क्या है, 16 है, 16 दे दीजिए। चलिए ये कट जाएगा, नीचे नीचे आगे आगे पीछे प्लस माइनस नहीं है तो कट जाएगा, 4 4 जा 16। अब क्या हो गया, 3x इक्वल टू ये हो गया 13 में 8 तो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 में 2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 35। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है 1030 डिग्री था, ये जो है 1030 डिग्री था, तो ये 1030 डिग्री, ये मैं sin 30 डिग्री हमको दिखाई पड़ा। ये जो 1030 डिग्री फिर क्या होता है, 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 10, इधर सब सही है, ये कट जाएगा तो मिला जुला के ये जो है आपका जो है हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ नहीं रह जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 4 जा 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 8 4 जा 32 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, होगा क्या, लेफ्ट में सही है, लेफ्ट में जो है आपका 3/4 अब क्या है 40 और 1 जो होगा आपका होगा 41 होगा, माइनस 32 अपन क्या हो जाएगा 4, ये 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या होगा 9, 3x इक्वल टू 9 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा 9/3, दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आपको लाना था। और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। पूछ रहा था कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा जब ये आपको गिवन है, यानी कि इसमें जो है आपका वैल्यू याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एंगल का जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है, फिर बाद बाकी आपको सोल्यूशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स, विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल पहले बनाते हैं कि ये ट्राइंगल इस प्रकार से है, देखिए ये है ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का वर्टिसेस है, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी और तीसरा का नाम है सी, ए बी सी है। आर्स आर ड्रॉन विथ रेडिया 40 सेंटीमीटर, है ना, एंड द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्राइंगल सो ऑफ्टेन आर रिमूव्ड। कहता है तीनों वेटिसेस से आर्क ड्रॉ किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है वेटिस से एक आर्क ड्रॉ कर दिए ऐसे, दूसरा में भी यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दिए ऐसे, और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ भी एक आर्क ड्रॉ कर दिए ऐसे। कहता है 3 आर्क जो हो गया और उसका जो है रेडियाई, अब आर्क जब भी ड्रॉ किया जाता है उसका रेडियस बनता है, आर्क से जो है रेडियस बन जाता है, आपको ये चीज़ पता है। स्टूडेंट ये कहता है जितने भी आर्क बन रहे हैं उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका दिया हुआ है ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 14 है, ये भी आपका 14 है, 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है। आप समझ गए होंगे, इतना आर्क लिया गया है तीनों का जो है वेटिसेस से, वेटेक्स से। अब कहता है इसको क्या कीजिए, ये जो आपको फिगर बना ट्राइंगल में इसको रिमूव कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए, यहाँ से हटा देना की बात चल रहा है, इसको इसको और इसको कह रहा है कि आप पहले क्या कीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। चलिए रिमूव हम लोग कर देंगे। रिमूव करने के बाद फिर से एक चीज़ ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहता है फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल।
ट्रायंगल में जो एरिया था, इस ट्रायंगल में जो रिमूव हो गया उसका एरिया क्या होगा। यानी कि ये तीनों जो रिमूव वाला एरिया है निकाल करके इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर कितना रिमूव हुआ, इसमें कितना एरिया हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और ये ध्यान दीजिए जो रिमूव हुआ है उस एरिया को थोड़ा गौर कीजिएगा स्टूडेंट। ये जस्ट लाइक ये जो एरिया बन रहा है एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर है कि नहीं, देखिए इसका फिगर, दो रेडिया है और एक आर्क है। दो रेडिया और आर्क से मिलकर जो फिगर बनता है उसको ही तो हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट हम बात करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ही हम डायरेक्ट बात करेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट बिना समय गवाए हुए। तो हम आते हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बात करें, पहले आप लिख लीजिएगा ये सब रेडिया है, ठीक है, ये है इसका लेंथ वगैरह आप लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, टोटल 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 क्या एरिया, टोटल एरिया रिमूव्ड, टोटल एरिया रिमूव्ड, है ना, रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल, फ्रॉम फ्रॉम द ट्राइंगल। ट्राइंगल से जो है कितना एरिया रिमूव किया गया है उसको निकालिए तो हो जाएगा, क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर 4.a। तो यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा जो भी हो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है ए, पाई आर स्क्वायर ए, एंगल ए है, एंगल ए जो इतना बना है पाई आर स्क्वायर एंगल ए, पाई आर स्क्वायर ये थीटा का काम किया, एंगल का पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री इतना हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से सिमिलरली क्या हो जाएगा पाई पाई आर स्क्वायर इस एंगल के लिए क्या होगा एंगल बी बाय क्या 360 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर एंगल क्या है तो यहाँ पर एंगल बी ही है। फिर प्लस और एक ऐड कर देंगे और क्या है एंगल सी के लिए तो होगा पाई आर स्क्वायर एंगल क्या सी बाय क्या होगा 360 डिग्री। चूँकि यही तो है, यही आपका एंगल है, इसके लिए एंगल ए, इसके लिए एंगल बी और इसके लिए एंगल सी। तो इसके लिए भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एंगल ए बाय क्या 360 डिग्री, इतना हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन है तीनों में क्या है तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 क्या है कॉमन है कि नहीं है, इसमें भी है पाई आर स्क्वायर बाय 360, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिए। क्या हुआ अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी, हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो बताइए ये तीनों को ऐड करके 180 डिग्री होगा कि नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अरे तो हम इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री ही तो होगा। चलिए अब कीजिए इसको काटेंगे, क्या होगा ये 2, यानी क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय क्या होगा 2 इक्वल टू क्या होगा ये 22 बाय 7 होगा इनटू आर क्या होगा रेडियस क्या दिया हुआ है 14, तो हो जाएगा 14 इंटू क्या 14 टू 14 बाय क्या होगा 2 चलिए काटते हैं 2 7 जा 14, ये क्या होगा 7 कट गया। चलिए अब इसको हम करते हैं, तो इसको जो है आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो है होने वाला है, क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, तो होने वाला है 14 2 जा 28 कैरी कितना हुआ 2, उसके बाद 14 2 जा 28 और 2 कितना हुआ 30, 308। क्या ये सेंटीमीटर था, तो एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यही आपका हो गया आंसर। यानी कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में जो आर्क से जो लिए इसमें जो रिमूव हुआ उस रिमूव हुआ जो भी है टोटल एरिया क्या होगा, तो टोटल एरिया जो रिमूव हुआ है उसका एरिया होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शॉन इन द गिवन गिवन फिगर। कहता है कि ये जो शेडेड नहीं है, जो छायांकित नहीं किया गया है, उसको का जो है एरिया क्या होगा। तो देखिए ये सब शेडेड है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो है आपका सबसे पहले दिया हुआ है आपको ऊपर में स्क्वायर टाइप का फिगर है। स्क्वायर टाइप का फिगर है। अब कहिए स्क्वायर कैसे है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है आपका इस टाइप से ये दिया हुआ है। ये गिवन है स्टूडेंट, गौर कीजिएगा। यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि ये आपका लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है। फिर उसी प्रकार से ये लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो, इसका मतलब दोनों क्या है, ये शो कर रहा है स्क्वायर को। अच्छा, ये जो है गेप जो है आपका, ये है हर जगह दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका जो है 3 सेंटीमीटर है। गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये आपका जो है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये कहता है ये जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर में जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, वो सेमी सर्कल को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है ये है स्टूडेंट, ये कहता है जितना भी इधर है ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पे गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये जो है सेमी सर्कल का फिगर बन रहा है, ठीक है। सेमी सर्कल इधर भी आपका क्या बन रहा है, सेमी सर्कल, ठीक है। इधर भी सेम फिगर बन रहा है। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है, इस स्क्वायर का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर जो सेमी सर्कल बन रहा है इधर भी बन रहा है, उधर सब सेम है। इसका मतलब सबका डायमीटर भी सेम होगा, इस सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का। और यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, जब यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 3, ये ऑलरेडी दिया है कि यहाँ से यहाँ क्या है 3 है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ 3 हुआ, यहाँ से यहाँ 3 हुआ, 6 हुआ, और टोटल का टोटल कितना है, तो आपका 14 है। टोटल यहाँ से लेकर 14 है। 14 में से यदि 6 माइनस हो जाए तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। समझिएगा अच्छे से कि ये बच जाएगा 8, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 8 है। अब बताइए, ये आपका डायमीटर है और सबका डायमीटर सेम है, और इधर से कीजिए इधर से कीजिए डायमीटर, इसके लिए जो है इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर कीजिए, सबका डायमीटर सेम है। इसका मतलब ये यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है, यहाँ से लेकर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जब टोटल जान रहे हैं कि अब यहाँ पर पता चला कि टोटल यदि 14 है, उसमें इधर 3 6 माइनस हो गया, तो ये जो आपका बन रहा है, ये जो पिक्चर बन रहा है टोटल इधर 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 और ये बीच वाला स्क्वायर वाला मिला करके स्मॉल स्क्वायर, ये तीनों मिला के जो यहाँ से लेकर यहाँ फिगर जो बनेगा, ये लेंथ, ये जो होगा आपका बनने वाला है 8 सेंटीमीटर। तो 8 में ये आपका रह गया, यहाँ से यहाँ जो डायमीटर है वो हो गया आपका कितना बन गया, 8 सेंटीमीटर। तो बताइए, ये एक तरह से रेडियस का काम कर रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यानी कि इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, हेयर क्या है, डायमीटर डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल है ना, अंदर वाला सर्कल, ठीक है, स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर है इक्वल टू, ये जो होगा क्या होगा, ये स्क्वायर का 1 साइड के इक्वल है। क्या है, 1 साइड ऑफ स्मॉलर, छोटा सा स्मॉलर क्या, तो स्मॉलर स्क्वायर। आप कहिए क्यों स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर यहाँ पर 2 है, एक बड़ा सा है एक है छोटा सा है। बड़ा स्क्वायर का नहीं बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, छोटा सा। और ये क्या है, किसके इक्वल है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्वल है इसका डायमीटर का हो, और ये तो डायमीटर को हमको पता चल गया कि यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि कितना है, तो ये आपका यदि टोटल 14 है, 3 माइनस हो गया, पूरा यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 हो गया। कहने का मतलब है कि ये जो है
यहाँ से लेकर यहाँ जो डायमीटर होगा, यहाँ से यहाँ भी वो डायमीटर होगा, और रेडियस उसका क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ होता है, इधर भी हाफ होता है, इधर दोनों मिलके क्या बन गया, डायमीटर मिल गया। यहाँ पर एक रेडियस और यहाँ पर एक रेडियस, दोनों मिलके क्या बन गया, दो रेडियस, यानी कि डायमीटर बन गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक डायमीटर का काम कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करेंगे तो 2 डायमीटर के इक्वल हुआ, 2 डायमीटर। और 2 डायमीटर किसके इक्वल हुआ, 8 के इक्वल हुआ। किसके इक्वल हुआ, 8 के इक्वल। इसका मतलब ये है 2 डायमीटर जो है वो है 8 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ। तो एक जो डायमीटर है, एक डायमीटर किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो ये जो एक साइड है और ये डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कहता है कि एरिया ऑफ द गिवन, ये जो भी एरिया दिया है उसका हमको पूछ रहा है जो है ये अनशेडेड, यानी यहाँ पर तो शेडेड है, अनशेडेड जो एरिया है उसका एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ पर एरिया 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 ऑफ अनशेडेड 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 है ना, रीजन ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन अनशेडेड रीजन का एरिया जो क्या होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन होगा तो यहाँ पर पहले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा ये। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या है, ऑफ क्या, कितना साइड, ऑफ 4 सेंटीमीटर, ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड, ठीक है, साइड, ठीक है, 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर का एरिया प्लस, ठीक है, इसका प्लस क्या होगा, ऐसा कितना सेमी सर्कल है, 1 2 3 4, इस 4 सेमी सर्कल को का एरिया को ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो 4 इंटू क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कितना, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब कहिएगा 2 सेंटीमीटर रेडियस कहाँ से आ गया, तो जब डायमीटर मेरा 4 सेंटीमीटर है तो बताइए रेडियस क्या, 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए अब डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट ये बात करते हैं कि ठीक है, तो ये जो है 4 सेंटीमीटर का जो है आपका स्क्वायर, जो ये अंदर वाला स्क्वायर बात चल रहा है, बाहर वाला नहीं, क्योंकि इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, तो साइड मेरा क्या होगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर या फिर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, साइड इंटू साइड, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, प्लस इसको काट दीजिए, हो गया 2, हो गया 22 बाई क्या होगा 7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि ये रेडियस क्या है 2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2। अब कैलकुलेट कीजिए तो होगा 16 प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होगा 16 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 क्या होगा 17, बाई क्या होगा 7। तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसको आप यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 22/7 ना लिख करके सिर्फ पाई लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 16 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्या हो जाएगा पाई, ऐसे भी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब देखिए हम टोटल जो है ये एरिया की बात कर रहे थे और सेंटीमीटर में था और एरिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैं पूरा चाह रहा था कि पूरा जो है आपके लिए मैराथन का क्लास दूं, लेकिन क्या हुआ कि आज मेरा जो है इन्वर्टर का बैटरी डाउन हो चुका है, इसलिए कल से लगातार वीडियो आपकी आने वाली है और इसके लिए आप तैयार हैं,
क्योंकि अब जो है आपका कंटिन्यूसली वीडियो आएगा और धमाकेदार वीडियो आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर से मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।